नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देख रहे हैं पब्लिक थिम्स। हम सभी को पता है कि मनीष कश्यप 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं बेतिया लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि मनीष कश्यप को धमकी दिया गया है, मतलब उनको धमकाया गया है। उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी मौजूद है और इनसे मैं बातचीत करने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि ये हमेशा, आपने भी कई बार देखा होगा कि ये मनीष कश्यप के जो मुद्दा होता है उस पर खुलकर बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं। और समर्थन इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनके नज़रों में ही नहीं बल्कि देश के हर उस व्यक्ति के नज़र में वो एक क्रांतिकारी युवा पत्रकार है। इसलिए सब चाहता है कि वो आगे बढ़े और उनके आगे बढ़ने में जो बाधा है वो अगर आता है तो उसको रोकने का जो काम है वो डॉक्टर एपी सिंह जी करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है पब्लिक थिंग्स में। जी थैंक यू सर, ये बताइए कि मनीष कश्यप के हर मुद्दे पे आप लगातार खुलकर बोलते रहे हैं। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, हालांकि उनको किसी पार्टी ने टिकट दिया नहीं है, लेकिन अब उनको धमकी आ रहा है, धमकी मिल रहा है कि चुनाव ना लड़े। कैसे देखते हैं आप? तो धमकी किसने दिया है? सर, जो धमकी दिया है उन्होंने उसका नाम उजागर नहीं किया, उन्होंने खुलकर नहीं। धमकी दिया है तो नाम उजागर करना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, एफआईआर करानी चाहिए, नाम बताना चाहिए, धमकी के कंटेंट्स बताना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स बताना चाहिए। इस व्यक्ति ने इस नंबर से ऐसे ऐसे इस तारीख को इतने बजे ये धमकी दी तो बताना चाहिए उन्हें। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हम जिला पदाधिकारी को बताएंगे, लेकिन उन्होंने पदाधिकारी किसके जिला पदाधिकारी को बताएंगे? जिला पदाधिकारी कौन, कहाँ का जिला पदाधिकारी? वो अपने क्षेत्र के। अपने क्षेत्र के तो जिला पदाधिकारी तो हर पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी, जनता दल यूनाइटेड के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और अन्य गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के भी हैं, एनडीए गठबंधन के भी। तो किसको बताएंगे? ये तो पता चलना चाहिए किसको बताएंगे, किस पार्टी ने किस लिए उनको धमकी दी है। अभी तो उनकी कैंडिडेटरशिप डिक्लेयर ये भी क्लियर नहीं है कि किसी पार्टी ने ही धमकी दिया। हो सकता है कोई आम आदमी ने भी दिया होगा, कोई गुंडा मवाली जो होंगे, रंगदार होते वो दे दिए होंगे, है ना, किसी का भी हाथ हो सकता है, लेकिन वो उन्होंने अब तक क्लियर नहीं किया। लेकिन सर, मेरा ये कहना है कि आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को, चूंकि 9 महीना वो जेल में रहे हैं, ठीक है, जेल में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, आवाज लगातार उठाते रहे हैं, जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ उन्होंने आकर बाहर बताया भी सबको, लेकिन अब पत्रकारिता छोड़ करके और डायरेक्ट राजनीति में आना कहां तक सही लगता है आपको? नहीं, अगर कोई राजनीतिक दल उन्हें कहता है, सपोर्ट करता है और उनकी विचारधारा उस राजनीतिक दल से मिलती है, सबसे पहली बात क्या है जीवन में? विचारधारा, कि हमारे एथिक्स क्या हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं, हमारे नियम क्या हैं, हमारे जीवन जीने का ढंग क्या है। क्या हम मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं? क्या हम राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं? क्या हम तेजस्वी यादव जी का समर्थन कर रहे हैं? क्या हम इंडिया गठबंधन में हैं या एनडीए में हैं, या हम निर्दलीय उम्मीदवार के लिए अपनी विचारधारा के आधार पर चाह रहे हैं? तो पहले उन्हें अपने एथिक्स बताने पड़ेंगे कि क्या उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा है गरीबी दूर करना, मजदूरों के लिए आवाज उठाना, जो बेरोजगार है, केवल ये भी नहीं, पूर्वांचल के लिए लड़ना, प्रवासी मजदूरों के लिए लड़ना, हिंदी भाषी लोगों के लिए लड़ना, सभी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय वालों के लिए लड़ना। तो लड़ने के लिए तो पत्रकारिता भी काफी है, लड़ने के लिए तो राजनीतिक दल भी काफी, लेकिन वो कहते हैं कि पत्रकार तो आम आदमी काफी है, लड़ने के लिए तो विधायक का चुनाव भी काफी है, लड़ने के लिए तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी काफी है, लड़ने के लिए तो बहुत से अलग क्षेत्र। लेकिन सर, पत्रकारिता करके इंसान सिर्फ आवाज ही तो उठा सकता है, लड़ ही तो सकता है, आवाज ही तो उठा सकता है, भय भय कर सकता है, लेकिन जब तक सिस्टम में इंसान नहीं, थोड़ी पत्रकारिता को लोग सुनते हैं। वो तो कहते हैं कि नहीं, कि है ना, सिर्फ भय भय करने से काम थोड़ी ना चलेगा। जब तक सिस्टम को अगर सही करना है तो सिस्टम में घुसना पड़ेगा, और इसीलिए वो चाहते हैं चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने की अगर इच्छा है तो अच्छी बात है। चुनाव तो शायद पहले भी लड़े थे एक बार विधायक। आपको लगता है सर कि वो काबिल है, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, नेतागिरी कर सकते हैं, हिम्मतदार है? देखिए, नेतागिरी अलग शब्द है, समाज सेवा अलग शब्द है। अच्छा। राजनीति के लिए कई चीजें आती हैं जिसकी कोई नीति नहीं, वो राजनीति है। जिसकी कोई नीति नहीं वो राजनीति है। तो मनीष कश्यप राजनीति में जाने लायक है? समाज सेवा करें, देश सेवा करें, बिहार की सेवा करें, पूर्वांचल वासियों की सेवा करें, मजदूरों की सेवा करें, दलितों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की सेवा करें। ये अच्छी बात है, सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति का जो दलदल है वो दलदल तो बहुत विशाल है।
राजनीति के दलदल में तो बहुत बड़ी चीजें आ जाती हैं ना, तो इसलिए उसको समझना चाहिए। अगर उनकी बात हुई है किसी से, कोई किस दल से हुई, किससे उनकी विचारधारा मिलती है, तब डिपेंड करता है कहाँ लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, किस जगह पे है। अब शायद बिहार के तो साहब सीधे सारी डिक्लेयर हो चुकी हैं, सभी पार्टियों ने डिक्लेयर कर दी है। आरजेडी का भी हो गया है, आरजेडी का भी हो गया है, अब तो आरजेडी को अभी हो गया, तेजस्वी यादव वाला भी क्लियर हो गया, और नीतीश कुमार गठबंधन बीजेपी वाला भी हो गया है, तो पहले से क्लियर है कि इंडिया गठबंधन भी हो गया है, इंडिया गठबंधन। तो फिर तो अब तो क्या है, अब तो कोई और दूसरा गठबंधन देखें वो। अब तो मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम निर्दलीय गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप है, शायद गुंजन सिंह भी है, एक भोजपुरी कलाकार, शायद आप उनको नहीं जानते होंगे क्योंकि आपका भोजपुरी में शायद रुचि कम है। पवन सिंह भी है, जिनको आसनसोल से टिकट मिला हुआ था, और अब उसके बाद क्या हुआ कि हाँ वापिस दे दिया गया या फिर ले लिया गया, वो तो खबर बाहर तक नहीं आई है, लेकिन टिकट उन्होंने लौटा दिया ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सभी और भी कई लोग हैं उनके साथ। बीजेपी ने दूसरा डिक्लेयर कर दिया? नहीं, अब तक तो नहीं किया। नहीं किया। हाँ, ऐसा कहा भी जा रहा है कि शायद पवन सिंह को वहां से लड़ाया जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों से खबर आ रही है। अब सूत्र कितना मजबूत होता है आपको पता ही है सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम है ना, जो काबिल है, जो बिहार का विकास कर सकता है, जो बिहार के बेहतर भविष्य के लिए सोचता है, वो हम सब मिलकर एक होकर चुनाव लड़े निर्दलीय। तो मतलब हम तो वही कह रहे हैं ना कि पहले तो होता था कि चलो भाई इंडिया अलायंस से गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, लेकिन इस बार तो उन्होंने एक अलग ही शब्द का मतलब ये कर दिया, उजागर कर दिया कि निर्दलीय गठबंधन। अब वो निर्दलीय गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है सर कि कोई आदमी अगर काबिल है, अगर उसमें वो हुनर है कि वो संसद में जाकर के आवाज उठाए, बिहार के जो मेन इश्यूज है उसको जाकर उसके बारे में जाकर वहां बात करे, तो वैसे लोगों को टिकट क्यों नहीं देना चाहिए? वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस है या देश की तमाम पार्टी, कोई भी पार्टी हो, तो उनको टिकट क्यों नहीं देना चाहिए? पार्टियां राजनीतिक देखती हैं, हाँ। जाति देखती हैं, हाँ। उसका रसूख देखती हैं, हाँ। उसकी अप्रोच देखती हैं, हाँ। उसका धनबल देखती हैं, हाँ। उसका जनबल देखती हैं, हाँ। उसका बाहुबल देखती हैं, हाँ। और उसकी अपनी पार्टी के प्रति हाँ। आस्था देखती हैं, हाँ। श्रद्धा देखती हैं, हाँ। कि वो हमारी पार्टी के लिए कितना समर्पित है, कितना पक्का है, कब कहाँ कहीं से ढुलक तो नहीं जाएगा, कहीं बैठ तो नहीं जाएगा, किसी से पैसे लेके तो नहीं ड्रॉप कर लेगा, विड्रॉ तो नहीं कर लेगा। ये सब चीजें भी राजनीतिक दल देखते हैं टिकट देते समय। तो ये सब भावनाएं कैंडिडेट में होनी चाहिए। अब ये तो राजनीतिक दलों की अपनी अपनी सोच है, इसीलिए देर लगाते हैं, उसमें संघर्ष चलता है, कई कैंडिडेट होते हैं, उनमें होता है कहां से जीताऊ कैंडिडेट, जीतता हुआ कैंडिडेट कहां मिले, अधिक से अधिक वोट पाने वाला मिले, दूसरी पार्टी को टक्कर देने वाला मिले, अर्थ भाव वाला भी, अर्थ धन का भी व्यवस्था वाला मिले, इस तरह से मिले। तो इस तरह का चाहते हैं। किसकी सोशल मीडिया पे पकड़ है, किसकी समाज में पकड़ है, क्या जातिगत आंकड़ा है, किस तरह का व्यक्ति है, ये सब आंकड़े देखे जाते हैं, उसके बाद ही लोग देते हैं। तो आप जो आंकड़े जो गिना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी आंकड़ा मनीष कश्यप पे फिट बैठता है। एक सोशल मीडिया पब्लिसिटी को छोड़ दिया जाए तो, हालांकि समाज सेवी तो है वो। हाँ, समाज में जाकर सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सोशल मीडिया पे भी अच्छा है। अब धनबल भी हो जाता है, कोई बात नहीं, अगर समाज चाहता है जनबल भी मिल जाता है, और इस तरह से व्यवस्थाएं तो हो सकती है। लेकिन पहले तो पार्टियों को देखना है, पार्टियों को अब उन्होंने किससे बात की, किससे संपर्क किया, कब किया, क्या किया। सर ये तो निश्चित है कि उन्होंने जो पार्टी है उनसे संपर्क तो की होगी। अब वो अलग बात है उन्हें टिकट नहीं मिला, अब वो किस आधार पे नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कोशिश तो किया है। ये तो बात एक क्लियर है कि उन्होंने कोशिश किया है। किस पार्टी में किया? देखिए, अब चूंकि अब जेल से जब निकले तो लगातार बीजेपी के नेता से मिल रहे थे, चाहे वो सुशील मोदी हो बिहार के, या फिर आपको है ना मनोज तिवारी हो, या फिर अभी फिलहाल वो रवि किशन के कोई एक मूवी आई है उसके प्रमोशन में भी गए हैं। तो बीजेपी के लगातार जो नेता है उसके संपर्क में है। तो ऐसा नहीं है कि संपर्क में सिर्फ वो जाते हैं तो सिर्फ है ना हाल समाचार पूछते होंगे या फिर बतियाते होंगे, वो इस बात को लेकर भी चर्चा करते होंगे कि भैया टिकट तो मिल जाए, टिकट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो करते जरूर होंगे, ये हमारी अपनी मानसिक मतलब ये कह रही है। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं। अब इसलिए वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो आप कहिए ना सीधा कि सर कि हाँ कि उनको अपनी पार्टी बना लेना चाहिए, उनको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि वो पार्टी तभी टिकट देती है जब वो पार्टी के प्रति समर्पित हो, धनबल हो, है ना, जनबल हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, बाहुबल भी हो। बाहुबल भी क्यों? उन्हें ये चाहिए होता है हमारा अपोजिट के कैंडिडेट से हमारा कैंडिडेट भारी पड़ेगा।